टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। किराना की दुकान में लगी आग से लाखों का माल जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। MB अस्पताल की सेंट्रल लैब के बाहर लगे फंवारे। भीषण गर्मी के बीच मरीजों और तीमारदारों को मिली राहत। मौत के साये में हो रहा है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य। सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बेखौफ कर्मचारी। और फायरिंग और चाकूबाजी के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। सेलूमपुर जिले के लसाड़िया क्षेत्र के टेकण गांव में शुक्रवार शाम एक किराना दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में दुकान में रखा किराना का सामान, डेयरी प्रोडक्ट और नकदी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया, जिससे पास में रखे गैस सिलेंडरों तक आग पहुंचने से पहले बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे टेकण गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के स्थानीय निवासी लालू राम पटेल की किराना दुकान में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कोई बाल्टियों में पानी भरकर लाया तो कोई आसपास से मदद जुटाने में लग गया। ग्रामीणों की सामूहिक मेहनत के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। पीड़ित दुकानदार लालू राम पटेल ने बताया कि दुकान में रखा पूरा किराना सामान, दूध और डेयरी उत्पाद पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। इसके साथ ही गले में रखी नकदी भी आग की चपेट में चढ़ गई। हादसे में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस दुकान में आग लगी उसके बिल्कुल पास रिहायशी मकान और गैस सिलेंडर रखे हुए थे। अगर आग आगे बढ़ जाती तो ब्लास्ट हो सकता था। आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे। घटना के बाद गांव के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर पहुंचकर नुकसान का सर्वे कराया जाए और प्रभावित परिवार को जल्द मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। उदयपुर के भीषण गर्मी के बीच महाराणा भूपाल अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए राहत की पहल की है। अस्पताल की सेंट्रल लैब के बाहर टीन शेड पर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। इस व्यवस्था के बाद जांच और रिपोर्ट लेने के लिए आने वाले लोगों को उमस और तेज धूप से बड़ी राहत मिल रही है। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में तेज गर्मी के बीच मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अस्पताल के सेंट्रल लैब नंबर 29 के बाहर बने टीन शेड पर आधुनिक वाटर स्प्रिंकलर और फोगिंग सिस्टम लगाकर लोगों को तेज धूप और उमस से राहत दी जा रही है। इस क्षेत्र में रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपने परिजनों के साथ जांच और रिपोर्ट लेने आते हैं। टीन शेड के नीचे पत्थरों का फर्श और लोहे की चादरों के कारण तापमान बहुत बढ़ जाता था, जिससे बैठना और इंतजार करना मुश्किल हो जाता था। इस परेशानी को देखते हुए अस्पताल कर्मचारियों और प्रशासन ने फंवारा प्रणाली की योजना बनाई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यह सिस्टम लगातार फोगिंग करता है और शेड के नीचे का तापमान काफी कम कर देता है। प्रतिदिन करीब 2000 से 3000 लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तकनीकी गड़बड़ी होने पर कर्मचारी तुरंत उसे सुधारते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। दूर दराज से आए मरीज और उनके परिजन भी इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि फव्वारों की ठंडी फुहारें अस्पताल परिसर में पहुंचते ही राहत देती है।
उनका सुझाव है कि नए बने अस्पतालों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इस अनूठी पहल से अस्पताल प्रशासन ने गर्मी के दिनों में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा को सुनिश्चित किया है और उन्हें गर्मी से राहत दी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में बन रहे फ्लाईओवर का काम इन दिनों खतरों के घेरे में है। रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्टर आवास तक चल रहे इस निर्माण कार्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भारी अभाव देखा जा रहा है। न्यूज 91 की पड़ताल में सामने आया है कि निर्माण कंपनी के श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अत्यधिक ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। यह लापरवाही न केवल कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, बल्कि नीचे सड़क पर चल रहे आम राहगीरों के लिए भी मौत का कारण बन सकती है। उदयपुर शहर में रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्टर आवास तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य में सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी देखने को मिल रही है। निर्माण स्थल पर कई मजदूर ऊंचाई पर बिना हेलमेट और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करते नजर आए। कोई मजदूर किनारे पर खड़े होकर तारबंदी कर रहा है तो कोई वेल्डिंग का काम करता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि निर्माण स्थल के नीचे से लगातार आम लोगों और वाहनों की आवाजाही जारी है। ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो केवल मजदूर ही नहीं बल्कि राहगीर भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा जाल, सेफ्टी बेल्ट और अन्य जरूरी इंतजाम पर्याप्त नजर नहीं आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना से बचा जा सके। लोगों ने संबंधित निर्माण कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि मजदूरों को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाए। न्यूज 91 की ओर से भी संबंधित कंपनियों और प्रशासन से अपील की गई है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि किसी भी तरह की जान माल की हानि से बचा जा सके। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और धारदार हथियार से हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार रात बदमाशों ने दुकान के बाहर बैठे युवकों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया था। वहीं बचकर भाग रहे 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि मामले में बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। घंटाघर थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज फायरिंग और धारदार हथियार से हमले की वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में इरफान खान पठान, अरबाज खान और मोहम्मद हुसैन उर्फ मक्खी शामिल है। वहीं फरार आरोपी मोहसिन और अर्जुन की तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरी वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा थी। करीब 10 से 12 दिन पहले इरफान खान पठान का मोहसिन उर्फ पोनोक्यो, सलमान और नाजिम से विवाद हुआ था। उस दौरान इरफान अपनी i20 कार से जा रहा था, तभी उसे रोककर धमकाया गया था। इससे पहले करीब 1.5 महीने पहले भी सुखाड़िया सर्कल पर इरफान खान के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला करने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक घटना से करीब 5 दिन पहले अवैध पिस्टल मध्य प्रदेश से मंगवाई गई थी। इसके बाद इरफान, अरबाज, मोहसिन और अर्जुन ने मिलकर सलमान, नाजिम और मोहसिन को निशाना बनाने की योजना बनाई। बुधवार रात सिलावटवाड़ी इलाके में सलमान, मोहसिन और नाजिम एक दुकान के बाहर बैठे थे। तभी 2 बाइकों पर सवार होकर 8 से 10 बदमाश मौके पर पहुंचे और युवकों पर 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में सलमान की रीढ़ की हड्डी पर गोली लगी। इसके बाद मोहसिन और नाजिम जान बचाकर भागने लगे तो बदमाशों ने पीछा कर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मोहसिन के हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई, जबकि नाजिम भी घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उदयपुर पुलिस ने वाहन चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पिकअप भी बरामद कर ली है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों
और मुखबिर की सूचना के आधार पर इस आदतन अपराधी को दबोचा है। 28 अप्रैल को प्रार्थी चुन्नीलाल भोई ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अंबेरी स्थित मेरिडियम मार्बल के पास से उनकी पिकअप चोरी हो गई है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आम सूचना और तकनीकी सहयोग से जाल बिछाया। पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखी और आरोपी के लाश को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने पिकअप चोरी की वारदात कबूल कर ली, जिसकी निशानदेही पर चोरी किया गया वाहन बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कैलाश कोई साधारण चोर नहीं बल्कि एक शातिर और आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ उदयपुर के भोपालपुरा, अंबामाता, गोगुंदा, फलासिया और हिरणमगरी थानों के अलावा राजसमंद और पाली जिलों में भी वाहन चोरी के कई प्रकरण दर्ज है, जिनमें उसका चालान भी हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों और चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। किराना की दुकान में लगी आग से लाखों का माल जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। MB अस्पताल की सेंट्रल लैब के बाहर लगे फंवारे। भीषण गर्मी के बीच मरीजों और तीमारदारों को मिली राहत। मौत के साये में हो रहा है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य। सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बेखौफ कर्मचारी। और फायरिंग और चाकूबाजी के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरणमगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।